पूर्वज मन के आशीर्वाद से सौभाग्य से बेटी आहे बे। और ही बेटी के ना षष्ठी नामकरण संस्कार हरि के थे मैया। तो सुनना एक जन बड़ सुंदर बात किस मैया संत मन भाग्य से बेटा जन्म लेते लेकिन सौभाग्य से बेटी जन्म लेते कि किस मैया। चाहूँ मैं सुने तो नहीं ये बात लदई सुने हैं सौभाग्य से बेटी जन्म लेते कि किस मैया। और एकरो घर में ना सौभाग्य से हमार भैया परमानंद और भाभी भारती ला बेटी मिले है और दादा दादी बने सौभाग्य से कौन मान श्रीमान रेवा राम और मैया अनुसुईया बाई एमन सौभाग्य से दादी और दादा बने हैं कि थे मैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज श्री रामचरित मानस में राजा हिमाचल और रानी मैनल तक को सौभाग्य से बेटी मिले है मैया। और एकर घर जो बेटी जन्म लेकर के आए वो केवल जन्म नहीं बल्कि पुनर्जन्म लेकर के आए मैया। और कौन हरे पुनर्जन्म लेकर के पुनर्जन्म मतलब मैया दूसरा बार दोबारा जन्म लेकर के आए के थे कौन। तो ये हरे प्रजापति दक्ष के कर बेटी माता सती यही पुनर्जन्म लेकर के आए मैया काका रूप में। बोल पार्वती मैया की। राजा हिमाचल और रानी मैना के बेटी बन के पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आहे पुनर्जन्म लेकर के आहे। एला पुनर्जन्म काबर लेना पड़ी मैया तो एक इच्छा अधूरा है। देख मृत्यु तो हो गए मैया लेकिन इच्छा बाकी है वह के थे। अब कैसा इच्छा तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जब माता सती पति के अपमान नहीं से सकिस न दाई तब वही समय में वही दक्ष के यज्ञ भवन में माता सती जो है अपन देह के त्याग करिस और देह के त्याग करिस के बेरा कहते का सती मरत हरि सन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान विष्णु के पास ही वरदान मांगते हैं प्रभु मैं अपन देह अभी त्यागे बर तो त्यागत हूँ बाकी एक टन वरदान आपसे मांगा था प्रभु जन्म जन्मांतर तक मोर ये जो प्रेम है वह ना वो भगवान शंकर के चरण में रहा इस मैया। ये वरदान लब पूरा करूं किसकोन भगवान विष्णु तथास्तु मैया। और आप तो खुद जगत जननी हरो संसार ला जन्म देने वाली मैया। अगर आप परमात्मा शिव के चरण से और जन्म जन्मांतर तक प्रेम रखना चाहता और चरण से प्रेम करत हवा तो आप ना पुनर्जन्म ले लो काबर की देखो पुनर्जन्म ले तो ये वरदान मोर पूरा हो ही। और दूसरा आपो वरदान दे कोला राजा हिमाचल और रानी मैना ला का वरदान दे वो कि मैं आपके घर में बेटी बन के आहूँ कई के बाबा यही कथा मल्ला ना चर्चा कर बोंदाई। देख मानस प्रेमी श्रोता समाज माता सती पहली अपन देह ला काबर त्याग करिस आप जानत हो मैया। माता सती 9 गलती करे बाबा रामचरित मानस में 9 गलती बता है। सबसे बड़े गलती माता सती के ये हो गए कि वो अपन पति के अपमान ला वही तीरन खड़े खड़े सुन डरिस के थे और काकर द्वारा अपन पिता दक्ष के द्वारा मैया। तो देखा माता सती एक ऐसा असमंजस में है मैया एक तरफ पति के मान रखना है और दूसरी तरफ पिता के मान रखना है। लेकिन दाई माता सती का करी से वह पिता दक्ष अर्थात अहंकार के प्रतीक है तेकर से अहंकार के से जन्म ले हो करके का करिस मैया जे अहंकार से जन्म ले है वो खत्म ही हो जाना चाहिए वो नष्ट ही हो जाना चाहिए नाश ही हो जाना चाहिए करके का करिस मैया अपन देह के त्याग करिस। और कैसन मैया वरे वहु पत्नी का पत्नी हरे जे अपन पति के अपमान लही साहत हवा और अपन पति के अपमान ला सही करके जान करके अगर मैं और जीवन जिए के सोच हो तो ऐसा नारी के जीवन ला धिक्कार है। मैं अपन पतिव्रत धर्म ला पूरा कर ही नहीं सकूं किस मैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज देखा दाई माता सती जो है वही समय कहते का मैं अपन पति के अपमान ला नहीं सह सका अब ये मोर शरीर ला रखे से कोई मतलब
नहीं ते कल्ले शरीर के त्याग ही कर देते कि किस्मैया। रामचरितमानस में वर्णन है बाबा, हरिहर निंद सुनई जही काना, लग ही पाप गौघात सुना, गौघात समाना कहेगिस। एकर मतलब दाई, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शंकर, गुरु पिता और पति, ये पांचों के न तो अपमान करना चाहिए न अपमान सुनना चाहिए कि थे। लेकिन माता सती से ये गलती हो गई कि नहीं दाई, आप बताओ हो जो नहीं। ये पांचों का अपमान मत करो न सुना मत। अगर कोई ये पांचों के अपमान करा थे बाबा, तो वो तीन ना 2 ठन काम किए जा सकते। सुना था दाई हो, 2 ठन काम किए जा सकते। पहला काम, जेन अपमान करत, निंदा करत, चारी करत है वह ओकर तीर जा और जा करके ओकर जुबान ला खींच ले। हम छत्तीसगढ़ी में का के थन, रात रे दे ज्यादा गोठिया, ज्यादा मत गोठिया, नहीं तोर जीभ ला धर के सुरड़ दो कैथन की नहीं महतारी, ज्यादा मत बोल, नहीं तोर जुबान ला खींच ले बोल के थे मैया। ये अभी के नहीं बल्कि ये धर्म सम्मत बात है बाबा, वाकई में सही बात है। अगर ये पांचों के अपमान हुआ थे करा थे बाबा, तो वो समय जा करके ओकर जुबान ला खींच लेना चाहिए। अगर तोर में शक्ति है, सामर्थ्य है तब। ते अटके कर, ते अपन कान ला बंद कर और कान ला बंद करके वो तिरले चल दे। नहीं सुनबे तो तोल पाप थोड़ी लगी भाई। देखा जे पाप करत है वह ओला तो फल मिलबेच करथे, सजा दंड मिलबेच करे। लेकिन जे पाप हो देखे ना, उहोला दंड मिलते, सजा मिलते कि किथे। तेकर ले पाप करने वाला करत है मैया। अगर तोर में सामर्थ्य नहीं तो वो तिरन कान ला बंद कर और कान ला बंद करके चल दे। यही में का है महतारी, समझदारी है। लेकिन माता सती से दोनों काम नहीं हो सके मैया। तेकरे से ती अपन देहला त्याग दीस और देहला त्यागिस न मैया। तो देखो यही कारण से आज भगवान शंकर के चरण में प्रेम में जन्म जन्मांतर तक रखना चाहो। ये समय में तो मैं अपन प्रेम के निर्वाह नहीं कर सके, लेकिन मैं जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर से प्रेम करत हूँ, ओकर चरण से प्रेम करत हूँ और बस ओकर चरण कमल में मोर प्रेम लगे रहा कि केथे मैया। हमन अपन पति मन ला 1 जन्म 2 जन्म ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म बर मांगथन। लेकिन माता पार्वती का, माता सती का करिस मैया, मैं केवल और केवल भगवान शंकर के चरण में प्रेम रखना चाहता हूँ। किस ओकर चरण में किस मैया। तो आप मन ला मैं पूछता हूँ के जन्म बर भगवान अपन पति पाना चाहता हूँ, हाथ ऊपर करत। 1-2 जन्म बर, 7 जन्म बर कौन कौन चाहता, चल हाथ ऊपर कर। वो देख। लेकिन माता सती जन्म जन्मांतर तक इस मैया। एक कारण तो ही है रे, जहाँ भगवान विष्णु के वरदान लता को का करना है मैया, सफल करना है वह। और दूसरा कथा में और चर्चा करो, जहाँ माता सती के पुनर्जन्म ले के कारण का है वह, माता पार्वती के जन्म ले के कारण का है वह। बोल सियावर रामचंद्र की जय।